हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। खबर गरम है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसानों के आंदोलन को 20 दिन हो गए हैं। कपकपाती सर्दी की 20 रातों से किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, लेकिन इस आंदोलन का समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। न सरकार मानने को तैयार है और न ही किसान। लगातार किसान आंदोलन पर जमकर राजनीति भी हो रही है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं को किसान लंबे समय से घेर कर बैठे हुए हैं। समाधान का कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि न सरकार कानून निरस्त करने को तैयार है और न ही किसान संशोधन पर मानने को तैयार हैं। ऐसे में क्या हल निकलेगा, किसी को कुछ नहीं पता। किसानों की भी रोज बैठक हो रही है, आगे की रणनीतियां बनाई जा रही है। केंद्र सरकार भी रोज बैठक कर रही है और किसानों को कैसे मनाया जाए इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से किसानों को समर्थन मिल रहा है, उसे देखकर तो लगने लगा है कि न किसान पीछे हटेगा और न किसानों के इरादों को टूटने दिया जाएगा। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे पर कच्छ की धरती से एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर बात की है। पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्षियों पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली के आसपास आजकल किसानों को डराने की साजिश चल रही है। अगर कोई आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या भैंस लेकर चला जाता है? दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? तो वहीं भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत झज्जर में ढांसा बॉर्डर में चल रहे किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने साफ कहा, आंदोलन किसी एक का नहीं, किसी राज्य का नहीं, यह आंदोलन पूरे देश का है। सरकार को कृषि कानून लाने से पहले किसानों से बात करनी चाहिए थी। अगर ये 7 साल में ये गांव में चल जाते तो इनको बिल जब बनता तो किसानों को ये बुलाते उसमें। ये तो पूरी लड़ाई पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। ये ना पंजाब की है, ना ये हरियाणा की है, ना ये गेहूं और धान की है। ये तो पूरे देश का मसला है और पूरे फसलों की है, पूरे देश के किसानों की है। जिस तरह से बिल लेकर आए उसमें कोई अकेला पंजाब का कोई इशू उसमें नहीं है, ना अकेला उसमें मध्य प्रदेश का है। MSP से कम पर अगर खरीद होगी, अगर हम चने की बात करें मध्य प्रदेश में वहाँ 30 रुपया किलो पे खरीदे, मतलब 20 रुपये पर केजी का नुकसान वहाँ किसानों को है। ये 6,000 रुपये देते हैं कि हम किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं, तो 6,000 रुपये क्या? इस बीच भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कानून अभी इतने जरूरी नहीं थे तो फिर कोरोना काल में इतना जल्दबाजी कर कानून क्यों लाए गए? जब कोरोना काल के अंदर अध्यादेश लाए गए, ये कोई आपातकाल नहीं था कि ये देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, इसलिए अभी लागू करना जरूरी था। जो अध्यादेश होते हैं वो इमरजेंसी में लाए जाते हैं जब कानून बनाने का टाइम नहीं होता। इन्होंने कोरोना काल में इसलिए लाए ताकि लोग आंदोलन ना कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब आंदोलन हुआ और कड़ा आंदोलन हुआ तो इन्होंने जल्दबाजी में उसको कानून में बदलना चाहा और तुरंत इन्होंने कॉलम पूरा ना होने के बावजूद, बहस ना होने के बावजूद इन्होंने तुरंत कानून बना दिया। किसान आंदोलन पर राजनीति भी जमकर हो रही है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन के बहाने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन नफा नुकसान का राजनीतिक आंदोलन नहीं, किसान शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को किसानों की मांगों को सुनकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। बीजेपी पार्टी इसमें पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। वो कह रहे थे कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, जमुना पार करेंगे, मगर जाके उनको सपोर्ट करके सरकार बनवाने का काम उन्होंने किया है। इसी के साथ दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर जेजेपी पर भी निशाना साधा। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि चर्चा करने से ही बिल और कानून बनते हैं और चर्चा करने से ही समाधान होता है। केंद्र सरकार ने किसानों से चर्चा के लिए हमेशा दरवाजे खोले हुए हैं। कंवरपाल ने आंदोलन पर राजनीति का आरोप लगाया।
देखिए, मेरा मानना ये है कि लोकतंत्र जो है ना जी, वो इसी बात पे आधारित है कि चर्चा करके किसी बात का समाधान किया जाता है। यहाँ चर्चा करके ही बिल पास होते हैं, चर्चा करके ही कानून बनते हैं और चर्चा के बाद ही सारी चीज़ों पे विचार किया जाता है। तो उसके लिए केंद्र सरकार ने अपने दरवाजे जो थे वो हमेशा खोल के रखे। उन्होंने कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई भी कहीं खामी है तो आप बताएं। तो मुझे जहाँ तक अभी तक मैंने जो नोट किया वो ये है कि इस प्रकार की कोई खामी अभी तक बताई नहीं गई। तो कुछ लोग हैं जो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं और वो उन्होंने सारे जो अपना किसान वर्ग है उसको बहकाने का काम किया। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे आंदोलन तेज होता जा रहा है। तो इस आंदोलन पर राजनीति भी जमकर होने लगी है। सवाल बस यही बना हुआ है कि आखिर इस आंदोलन का अंत कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।